अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल असलम है और एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे डेंगू को। हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में डेंगू एक वबा की शक्ल अख्तियार कर लेता है पंजाब के अंदर। उसके अंदर मरीज़ के चंद सवालात होते हैं जो मरीज़ अक्सर आके हमसे पूछते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो कई लोग आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सुबह बाहर बैठा था या बैठी थी या कहीं पे गया था तो मुझे मच्छर ने काट लिया, तो लिहाजा मुझे कोई ऐसी दवाई दे दे कि मुझे डेंगू ना हो। ऐसी कोई दवाई दुनिया में बनी नहीं है कि जो वक्त से पहले आपको दे दी जाएगी आपको डेंगू ना हो। और दूसरी चीज़ ये है कि जो काटने वाला मच्छर था वो डेंगू नहीं था। वो लाजमी नहीं कि वो डेंगू ही हो सकता है कि वो डेंगू का मच्छर ना हो सकता है अगर डेंगू का मच्छर हो भी, ख़ास किस्म का जो वायरस होता है वो हो भी, तो उसके अंदर वायरस ना और हो सकता है कि वो जब उसने आपको काटा हो तो उसकी प्रॉपर एक टॉक्सिक डोज ना मिली हो आपको। और ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी एक डिफरेंट तरीके से बाज़-औक़ात उससे वायरस से रिएक्ट करती है। तो लिहाजा हर मच्छर को ये तसव्वुर नहीं कर लेना कि ये डेंगू मच्छर ही होगा, तो लिहाजा इसके काटने के बाद डेंगू ही हो सकता है। अब दूसरा सवाल जो मरीज़ कहता है, मरीज़ आता है बुखार के साथ, हम उससे पूछते हैं कि बाहर तो नहीं बैठते या डेंगू से रिलेटेड कोई जो चीज़ें होती हैं, तो वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब कल के दिन मुझे किसी मच्छर ने नहीं काटा, मैं मतलब कि ठीक था, मुझे हमारे घर में तो मच्छर है ही नहीं, तो मुझे पिछले तो कल भी मच्छर नहीं काटा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 5 दिन का। तो डेंगू होने के लिए मच्छर का 4 से 5 दिन पहले काटना या कम से कम 3 दिन पहले काटना ज़रूरी है। ये नहीं है कि अभी मच्छर ने काटा और अभी डेंगू हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, बुखार लेट अस सपोज कि वो डेंगू हो गया या फीवर हो गया, हम मरीज़ को आता है मरीज़ को 102 103 फीवर के साथ। अब यहाँ पे अक्सर मरीज़ हमारे गलती करते हैं, वो ये करते हैं अक्सर गलती कि डे 1 के ऊपर अभी बुखार हो रहा होता है, अभी बुखार स्टार्ट हो रहा होता है और सबसे पहले जाके सीबीसी करा के आके डॉक्टर साहब को दिखा रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें मुझे डेंगू नहीं है। और भाई डे 1 के ऊपर डेंगू नहीं होता, वो आपके जो सीबीसी के ऊपर प्लेटलेट है वो कम से कम 4 डेज बाद गिरते हैं। तो हम अक्सर सबको यही कहते हैं कि भाई पहले दिन सीबीसी ज़रूर करवा लो अपने के चेक करने के लिए कि बेस लाइन, लेकिन जो आपने एक्चुअली डेंगू की डायग्नोसिस के लिए सीबीसी करानी वो 3 डेज बाद होनी चाहिए। उसमें डे 1 के ऊपर आपके प्लेटलेट नहीं गिरते। और दूसरा ये है कि एक और क्वेश्चन जो आता है कि हम मरीज़ को जब डेंगू का मरीज़ आता है उसे हम अक्सर कहते हैं कि डेली सीबीसी करा के आपने ऑब्जर्व करें कि आपके प्लेटलेट तो नहीं गिर रहे, तो वो प्लेटलेट गिर रहे होते हैं तो ज़रा उसको ऑब्जर्व करना होता है। खास हद से ज़्यादा गिरे तो फिर हमने कुछ करना होता है। तो मरीज़ अक्सर आके हमसे यही सवाल पूछ रहा होता है कि डॉक्टर साहब तुसी कुछ करो, जब ये गिर जाएंगे बहुत ज़्यादा तब करने का क्या फ़ायदा। तो इसमें लिहाजा ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके प्लेटलेट को गिरने से रोके। ये एक प्रॉपर एक पैथोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है जिसकी मैनेजमेंट होती है, उस हिसाब से चलनी होती है। लिहाजा ऐसी कभी भी ऐसी अलामत आए या ऐसा कोई डेंगू को हो तो आपने अब ये खुद से तसव्वुर नहीं कर लेना कि ये जो है ना कोई ऐसी चीज़ दे दें कि मेरे प्लेटलेट गिरना बंद हो जाए और वो मैं खुद ब खुद ऊपर चले जाए। ऐसा नहीं होता, वो एक पूरा प्रोसेस करेंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे। और उस दौरान अगर कोई ज़रूरत होगी तो अस्पताल में दाखिल होकर अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप की है तो ठीक है। शुक्रिया। बाकी आज की वीडियो के लिए जो है ना उस डेंगू के कुछ सवाल हमने डिस्कस किए हैं। अब आने वाली जो है वीडियो में मज़ीद सवाल लगता है डेंगू से वो मज़ीद डिस्कस करेंगे।